फ्रेंड्स, आज हम कर रहे हैं आइगन वैल्यूज़ एंड आइगन वेक्टर्स। तो क्या होती हैं आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर ऑफ ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन? डेफिनेशन क्या है? लेट टी बी ए लीनियर ऑपरेटर ऑन ए वेक्टर स्पेस वी एफ टी मैपिंग जा रही वी से वी इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इफ देयर एग्जिस्ट ए नॉन जीरो वेक्टर वी बिलोंग्स टू वी सच दैट टी वी किसके इक्वल आ जाए? लैम्डा वी। ठीक है, और लैम्डा क्या स्केलर है? स्केलर है तो फील्ड का है। देन v को हम क्या कहेंगे? आइगन वेक्टर, और लैम्डा क्या होगी? हमारी आइगन वैल्यू। पहले हम कर किया हुआ आइगन वेक्टर को हम कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर भी बोलते हैं, प्रॉपर वेक्टर बोलते हैं, लेटेंट वेक्टर बोलते हैं, स्पेक्ट्रल वेक्टर बोलते हैं। और सिमिलरली आइगन वैल्यू जो हम कोई भी मैट्रिक्स गिवन है, जो कैरेक्टरिस्टिक रूट होते हैं, वो हमारी क्या होती है? कैरेक्टरिस्टिक आइगन वैल्यू होती है। कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू भी बोलते हैं, प्रॉपर वैल्यू बोलते हैं, इसको लेटेंट वैल्यू, स्पेक्टर वैल्यू भी बोलते हैं। ठीक है, ये और यहाँ पे वेक्टर स्पेस को हमें फाइनाइट वी मीन का मतलब है फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। देखिए एग्जांपल दे रखा है, जैसे देखिए टी आर स्केल से आर स्केल जा रहा है, लीनियर ऑपरेटर ये फंक्शन दे रखा है हमें। ठीक है, 1 - 1 यहाँ पे पुट करेंगे, 1 - 1 तो देखिए 0 0 0 0 हो गया। ठीक है, 0 0 का मतलब क्या हो गया? 0 0 है। ठीक है, अब इसने क्या किया? 0,0 तो हमारी डेफिनेशन थी जो, वो क्या थी हमारी? इसकी टी वी इज इक्वल टू लैम्डा वी। इसलिए ना, अगर हमें आइगन वैल्यू बतानी है तो इसको हमें 0 है, 0 किससे मल्टीप्लाई करें? 0 ही आता है। हमें ये फॉर्म बनाने के लिए यहाँ पे यही वेक्टर लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा इससे। तो ये हमारी क्या है? आइगन वैल्यू, और ये तो वेक्टर था ये हमारा v। तो 0 इज द आइगन वैल्यू ऑफ t एंड दिस इज द आइगन वेक्टर। सिमिलरली हम किसी का भी निकाल सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट है आइगन स्पेस। तो देखिए लेट टी मैपिंग जा रही वी से वी बी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ v ओवर एफ फॉर ईच रियल नंबर लैम्डा द सेट ऑफ ऑल वेक्टर, जितने भी वेक्टर है v बिलोंग्स टू v। ये डेफिनेशन थी हमारी टी वी इज इक्वल टू लैम्डा वी। इसको आइगन स्पेस कब बोलेंगे, या कैरेक्टरिस्टिक स्पेस भी बोलते हैं, ऑफ टी, जब टी एसोसिएट होगा, टी एसोसिएटेड विद आइगन वैल्यू लैम्डा ऑफ टी। ठीक है, एंड इसको हम कैसे लिख सकते हैं? वी लैम्डा। ठीक है, वैसे लिखेंगे इसको हम, इस तरीके से लिखते हैं वी लैम्डा, इसके साथ एसोसिएट होगा एक तरह से, यानी कि टी वी इजिकल टू लैम्डा वी है ना, इसको एक तरह से क्या कर दे इसके साथ एसोसिएट। तो क्या हो गया? इसको हम डिनोट करते हैं वी लैम्डा इज इक्वल टू दिस। ठीक है, वी लैम्डा कंसिस्ट ऑफ ये, जैसे 0 बिलोंग्स टू वी लैम्डा है। ठीक है, टी 0 इज इक्वल टू 0 है, इसको लैम्डा इंटू 0 भी कर सकते हैं। इसका मतलब ये बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब ये नॉन एम्प्टी हो गया। तो वी लैम्डा कंसिस्ट ऑफ दी, क्या है ये? 0 वेक्टर को कंसिस्ट कर रहा है ये। ठीक है, तो आइगन वेक्टर कोरस्पॉन्डिंग टू लैम्डा, कहने का मतलब ये है जो इसको आइगन वेक्टर है उसको हमने किसके इक्वल डिनोट कर रखा है? वी लैम्डा। तो उसको हम क्या बोल देते हैं? आइगन स्पेस। ठीक है, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। लेट टी वी से वी मैपिंग जा रही बी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑन ए फाइनाइट डायमेंशनल स्पेस ओवर एफ। वी डिफाइन द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, हम डिफाइन करेंगे टी की टू बी द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ एनी मैट्रिक्स, जो मैट्रिक्स प्रेजेंटेशन फॉर्म में होगी। ठीक है, कैसे क्वेश्चन के थ्रू करेंगे इसको। कुछ थ्योरम्स करते हैं। फर्स्ट थ्योरम है लेट टी बी ए लीनियर ऑपरेटर ऑन वी एफ। टी क्या है? हमारी आइगन वैल्यू है। वी लैम्डा क्या है? आइगन स्पेस ऑफ लैम्डा इज ए सब स्पेस ऑफ वी। तो यू वी वैक्टर है। ठीक है, बिलोंग्स टू वी लैम्डा बी एनी एलिमेंट सच दैट, यहाँ पे डेफिनेशन लगा दिया आइगन वेक्टर की, टी यू इक्वल टू लैम्डा यू। ठीक है, दो हम लेके चले, एक बार यू के लिए लगा दी, एक बार हमने वी के लिए लगा दी। सिमिलर टी वी क्या हो जाएगा? लैम्डा वी। ए भी क्या ले ली? दो स्केलर ले ली, जो किससे? फील्ड से। अब हमें क्या प्रूव करना है? सब स्पेस। तो सब स्पेस प्रूव करने के लिए हमारे पास एक क्या है? आइडियल कंडीशन थी, अगर ए अल्फा प्लस बी बीटा बिलोंग कर जाता है अगर डब्लू में, तो हमारा क्या हो जाता है? सब स्पेस हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन के लिए तो यहाँ पे टी ए यू प्लस बी वी ट्रांसफॉर्मेशन है, उसको हम अलग अलग कर सकते हैं, और फिर एक कंडीशन थी तो उसको सेपरेट कर सकते हैं, दूसरी कंडीशन थी स्केलर बाहर आ जाते हैं। तो ए ऑफ टी यू प्लस बी ऑफ टी वी। ए टी यू की वैल्यू रख दी हमने, यहाँ से पुट कर दी,
प्लस बी, टी वी की वैल्यू हमने यहाँ से पुट कर दी। अच्छा जी, अब लैम्डा कॉमन आ रहा है दोनों में। अब ध्यान से देखिए, टी मान लीजिए क्या था, टी यू टी वी इजिकल टू लैम्डा भी होता था ना, ठीक है ना। आइगन्स पे टी वी इजिकल टू लैम्डा वी की जगह यहाँ पे क्या है, ए यू प्लस बी वी, और यहाँ पे भी क्या है, ए यू प्लस बी वी। और ये जो वी लैम्डा है ये क्या है, आइगन स्पेस ऑफ लैम्डा। इसका मतलब ए यू प्लस बी वी किस में बिलोंग कर गया, वी लैम्डा में, ठीक है। अगर बिलोंग कर गया तो ये क्या हो जाएगा, वी लैम्डा हमारा सब स्पेस हो जाएगा किसका। तो सब स्पेस के लिए आपको ये कर चुके हैं आप, ये पहले भी ये कंडीशन हम दिखा देंगे, ठीक है। आ गया समझ में। नेक्स्ट थ्योरम देखिए, स्टेटमेंट है लेट टी बी लीनियर ऑपरेटर ऑन ए फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस वी, देन द फॉलोइंग स्टेटमेंट को हमने क्या दिखाना है, इक्विवेलेंट दिखाना है। तो फर्स्ट क्या है, लैम्डा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ टी। सेकंड क्या है, टी माइनस लैम्डा इज सिंगुलर। नेक्स्ट क्या है, टी माइनस लैम्डा इज इक्वल टू ज़ीरो, डिटरमिनेंट ज़ीरो दिखाना है। तो हमने इक्विवेलेंट दिखाना है, इक्विवेलेंट का मतलब फर्स्ट इम्प्लाइज सेकंड, फिर सेकंड इम्प्लाइज थर्ड, फिर थर्ड इम्प्लाइज फर्स्ट। अगर ये प्रूव हो जाते हैं तो हमारा ये क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट हो जाएंगे स्टेटमेंट। कैसे करेंगे, पहले फर्स्ट इम्प्लाइज सेकंड, यानी कि ये गिवन है, ये प्रूव करना है। हमें क्या दिया हुआ है, लैम्डा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ टी, ठीक है। तो देर एग्जिस्ट नॉन जीरो वेक्टर एग्जिस्ट होगा, डेफिनेशन लगा दी वेक्टर की, इधर आके नेगेटिव हो जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ ज़ीरो। अब हमारा ये वेक्टर क्या है, नॉन ज़ीरो वेक्टर है। अब देखिए इन दोनों की प्रोडक्ट जीरो है, इन दोनों में से एक जीरो, तभी तो जीरो है ना। ये नॉन जीरो, इसका मतलब ये ज़ीरो है, ये ज़ीरो को इक्वल का मतलब ये क्या हो गया, सिंगुलर। तो ये हमें प्रूव करना था। अब हमें करना है सेकंड इम्प्लाइज थर्ड, यानी कि सिंगुलर दे रखा, डिटर्मिनेंट दिखाना है हमें ज़ीरो पे। तो देखिए टी माइनस लैम्डा इज सिंगुलर दे रखा है, क्या डिटर्मिनेंट दिखाना है। अगर ये सिंगुलर है, देर एग्जिस्ट एक नॉन जीरो वेक्टर एग्जिस्ट होगा, u इज इक्वल टू ज़ीरो। ये देखिए अगर ये इनके जीरो के इक्वल हो तो डिटर्मिनेंट किसके इक्वल हो जाता है, ये हम पहले भी कर चुके हैं। अगर सिंगुलर है तो डिटर्मिनेंट भी क्या होगा, ज़ीरो होगा। पहले हमने जैसे किसी मैट्रिक्स को हमने सिंगुलर प्रूव करते थे, अगर डिटर्मिनेंट जीरो के इक्वल आ जाता है तो वो क्या मैट्रिक्स सिंगुलर हो जाती है। सिंगुलर कब होगी, जब डिटर्मिनेंट क्या होगा हमारा, ज़ीरो। थर्ड क्या है, टी माइनस लैम्डा इज ज़ीरो, हमें क्या प्रूव करना है, लैम्डा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ टी, टी माइनस लैम्डा इज ज़ीरो। तो देखिए द सिस्टम टी माइनस लैम्डा यू क्या है, ज़ीरो एज ए नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, वही है। यू क्या है हमारा, नॉन ज़ीरो वेक्टर है, नॉन ज़ीरो है, टी माइनस लैम्डा, इसका मतलब ये क्या हो गया, ये ज़ीरो के इक्वल हो गया। तो ये इधर आके क्या हो गया, पॉजिटिव। और ये किसकी डेफिनेशन है, लैम्डा क्या हमारी आइगन वैल्यू है, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट इम्प्लाई सेकंड, सेकंड इम्प्लाई थर्ड, फिर थर्ड इम्प्लाई फर्स्ट, हमने प्रूव कर दिया। तो स्टेटमेंट हमारी क्या हो गई, इक्विवेलेंट हो गई, ठीक है।